तो लास्ट चैप्टर के एंडिंग में हमने देखा था जो गोब्लिन होते हैं वो सभी बच्चों पे हमला कर देते हैं और हमारा हीरो एक साइको वाली स्माइल देता है। और अब आगे चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो गोब्लिन होते हैं वो बच्चों पे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और सभी बच्चे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लग जाते हैं। गैब्रियल अपने दोस्त को बोलता है डिएगो तैयार हो। डिएगो बोलता है मैं तैयार हूँ। और तभी हम देखते हैं जो गैब्रियल का दोस्त होता है वो गैब्रियल को उठाकर भागने लग जाता है। गैब्रियल बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। टीचर सभी बच्चों को बोलते हैं जल्दी से जल्दी बस में चलो और वहाँ बैठ जाओ। हम देखते हैं यहाँ पे बस के ऊपर भी ना कुछ गोब्लिन बैठे हुए होते हैं अभी। तभी टीचर भी बस की तरफ भागने लग जाता है। उसके पीछे एक गोब्लिन पड़ा होता है। टीचर अपने मन में बोलता है लगता है मैं नहीं पूछ पाऊंगा। और तभी वो गोब्लिन अपने हथियार को टीचर के आर पार कर देता है। इसका मतलब ये टीचर यहाँ पे मर गया होता है। और देखते देखते बहुत सारे गोब्लिन बहुत सारे बच्चों को मारने लग जाते हैं। पर यहाँ पे बच्चे भी ना तलवार उठाकर फाइट वैक करने लग जाते हैं और बच्चे भी काफी सारे गोब्लिन से निपटने लग जाते हैं। और ये ग्रुप केविन और उसके दोस्तों का होता है। केविन बोलता है इन कमीनों को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इनसे निपट सकते हैं। और सभी बच्चे इनको मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं एक लड़की एक भाले से ना एक गोब्लिन को मार देती है और केविन उसकी तारीफ करता हुआ बोलता है क्या बात है यार शाबाश। पर अभी भी जो गोब्लिन होते हैं ना उनका पलड़ा भारी होता है। वो काफी सारे बच्चों को मारने लग जाते हैं। हम देखते हैं गैब्रियल और उसका दोस्त एक पत्थर के पीछे छुपे हुए होते हैं। गैब्रियल अपने मन में बोलता है यह एक खूनी खेल है, मुझे हथियार उठाने का वक्त ही नहीं मिला। इस बेवकूफ डिएगो ने घबरा कर मुझे पकड़ लिया, अब मेरे पास बस यही बचा है। हम देखते हैं गैब्रियल के हाथ में ना कोई टूल होता है, शायद ये कोई पेचकस है। गैब्रियल का दोस्त बोलता है यह सच नहीं है, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। पर गैब्रियल अपने मन में सोचता है लगता है यह सदमे में आ गया, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं उस ग्रुप में शामिल हो जाऊं, इससे मेरे जिंदा बचे रहने की संभावना बढ़ जाएगी। और अभी गैब्रियल ना केविन के ग्रुप की बात कर रहा होता है। गैब्रियल फिर से अपने मन में सोचता है मुझे इसे यही छोड़कर जाना होगा। तभी जो गैब्रियल का दोस्त होता है ना वो कहीं पर देख के एकदम शॉक हो जाता है और गैब्रियल बोलता है ये क्या है। हम देखते हैं मेलिसा को जिसके पीछे 2 गोब्लिन पड़े हुए होते हैं। केविन बोलता है वो मेलिसा है क्या, वो हमेशा से इतनी तेज थी। हम देखते हैं मेलिसा ना बहुत तेजी से भाग रही होती है। तभी उसका पैर ना नीचे गिरे हुए खून की वजह से स्लिप हो जाता है और वहाँ पर गिर जाती है और गोब्लिन मेलिसा को मारने ही वाला होता है। गैब्रियल मेलिसा को देखते हुए बोलता है अब उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी देखते हैं जो गैब्रियल के साइड में जो उसका दोस्त बैठा होता है ना वो एकदम गोली की रफ्तार से वहां से भागता है। गैब्रियल अपने मन में सोचता है ये क्या था, इससे क्या हो गया। और वो गैब्रियल का दोस्त भागता हो जाता है ना उस गोब्लिन के जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो गोब्लिन ना हवा में उड़ जाता है। और ये देख के ना खुद गैब्रियल का दोस्त हैरान हो जाता है। डिएगो अपने मन में सोचता है क्या इसे मैंने मारा, मैं कब से इतना ताकतवर हो गया हूँ। मेलिसा बोलती है शुक्रिया डिएगो, तुमने ये कैसे किया। गैब्रियल अपने मन में सोचता है मैं नहीं जानता, जरूर जोश में हो गया होगा। इसके जैसा लंबा चौड़ा आदमी को इतना तेज नहीं भागना चाहिए था। अभी हम देखते हैं मेलिसा डिएगो के ऊपर ना बहुत सारे गोब्लिन हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। गैब्रियल चिल्लाता हुआ बोलता है कूदो, जितना ऊंचा हो सके कूदो। और ये बात सुन के जो मेलिसा डिएगो होते हैं वो जंप कर देते हैं और वो इतनी ऊंचाई पे जंप करते हैं ना जिसे देखकर ना मेलिसा डिएगो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये देखो हम कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। इतने में जो हमारा गैब्रियल होता है ना वो अपने उसी टूल से आगे बढ़ता है उन गोब्लिन को मारने के लिए और वो एक गोब्लिन के गर्दन पे अटैक करके ना उस टूल से उसको मार देता है। फिर वो देखते देखते ना बहुत सारे गोब्लिन को मारने लग जाता है। मेलिसा डिएगो भी ना इतने में नीचे आ गए होते हैं। डिएगो बोलते हैं वो सब क्या था। मेलिसा बोलती है गैब्रियल। गैब्रियल बोलता है मुझे लगता है पृथ्वी के मुकाबले यहाँ हम ज्यादा ताकतवर हैं, ऐसा शायद गुरुत्वाकर्षण या यहाँ के वातावरण के कारण हो सकता है। हम देखते हैं गैब्रियल के ऊपर ना बहुत सारे गोब्लिन फिर से अटैक करने के लिए आते हैं। गैब्रियल के दोस्त बोलते हैं उधर देखो जल्दी। और गैब्रियल एक डीमन वाली स्माइल देता है और फिर वो गोब्लिन का एक गर्दन उड़ा देता है और देखते देखते वो कुछ ही गोब्लिन को मारने लग जाता है। किसी का हाथ काट देता है, किसी को धड़ से ही अलग कर देता है, किसी का पेट फाड़ देता है। वो इतनी बेरहमी से मार रहा होता है ना सभी गोब्लिनों को। ये देख के ना जो उसके दोस्त होते हैं वो हक्के बक्के ही रह जाते हैं और कुछ ही क्षणों में वो उन सभी गोब्लिन को मार देता है। डिएगो बोलता है गजब गैब, तुम कब से खतरनाक निंजा बन गए, तुमने तो कमाल कर दिया है। और डिएगो गैब्रियल के कंधे पे हाथ रखता है। अब गैब्रियल उसे एकदम घूर कर देखता है जिसकी वजह से डिएगो डर जाता है। गैब्रियल अपना खंजर डिएगो को पकड़ाता हुआ बोलता है लो इसे पकड़ो। गैब्रियल अपने दोस्तों को बोलता है मेलिसा डिएगो अगर तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पे जिंदा बच कर जाए तो जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा ही करो। यहीं से चौथा चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 के हम स्टार्टिंग में देखते हैं उस एरिना को और यहाँ पर सभी मॉन्स्टर ना इन बच्चों और गोब्लिन की फाइट को देख के बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। अभी गैब्रियल और उसके दोस्त किसी पत्थर के पीछे छुपे हुए होते हैं। गैब्रियल बोलता है कोई बात नहीं, एरिना के दूसरी तरफ तुम उस ग्रुप के देख रहे हो, ये राक्षस उन पर
हमला करने से डर रहे हैं क्योंकि यह एक बड़ा ग्रुप है और उनके पास हथियार भी है। इन राक्षसों को अकेले स्टूडेंट पे हमला करना पसंद है। केविन और उसका ग्रुप बाकी गोब्लिनों से ना बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। गैब्रियल बोलता है ये हमारी गलती थी कि घबराहट में हम सब लोग बिखर गए थे। अगर हम जिंदा बचना चाहते हैं तो हमें हर हाल में केविन के गैंग में शामिल होना ही होगा। गैब्रियल जमीन में एक तीर का निशान बनाता हुआ बोलता है इस हिस्से को पार करने के लिए हम बिल्कुल सीधा जाएंगे। यह सबसे छोटा लेकिन सबसे खतरनाक रास्ता भी है। हमें जितना हो सके उतना लड़ाई से बचना हो। क्या तुम लोग तैयार हो? गैब्रियल के दोस्त बोलते हैं हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। और ये लोग बिल्कुल सीधा भागने लग जाते हैं ताकि केविन के गैंग में शामिल हो सके। पर तभी एक गोब्लिन की नजर इन पे पड़ती है और वो उन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। पर गैब्रियल एक ही अटैक में इसका पेट फाड़ के रख देता है। गैब्रियल बोलता है भागते रहो। पर तभी डियोगो की नजर दूसरी तरफ पड़ती है। हम देखते हैं कुछ गोब्लिन ना कुछ बच्चों को मार रहे होते हैं। वो बच्चे अभी बहुत ही ज्यादा खतरे में होते हैं और डियोगो ये देखकर ना खुद को रोक नहीं पाता और उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे जाने लग जाता है। वो बच्चों की आवाज आती है बचाओ हमारी मदद करो। और वो गोब्लिन उस लड़की को मारने ही वाला होता है पर इतने में डियोगो आकर ना पीछे से उस गोब्लिन का हाथ पकड़ लेता है। डियोगो बोलता है इसकी बहन को, और वो उस गोब्लिन का हाथ पकड़ के ही उखाड़ देता है पूरे कंधे से। गैब्रियल पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलता है डियोगो दो गोब्लिन के सर को आपस में पिचकाता हुआ बोलता है लो मरो कीड़ो। और यहाँ पे डियोगो ना बहुत ही बेरहमी से ना इन गोब्लिनों को मार रहा होता है। अब बोल रहा होता है मैं तुम सबको मार दूंगा, आओ बेटा अपने बाप के पास आओ। गैब्रियल डियोगो की तरफ देखता हुआ अपने मन में सोचता है ये पागल हो गया है क्या? इसके अंदर कौन सी ताकत आ गई है? मुझे नहीं पता था कि वह इतनी मार काट भी मचा सकता है। वो लोगों का ध्यान कुछ ज्यादा ही अपनी ओर खींच रहा है। यह ठीक नहीं है, ऐसे तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अभी डियोगो ने ना सभी गोब्लिन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया होता है। सभी गोब्लिन डियोगो को मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे होते हैं। गैब्रियल बोलता है ये लोग जल्दी इसे काबू कर लेंगे फिर हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तभी गैब्रियल की एक बत्ती जलती है और वो बोलता है नहीं, फिर भी ये ध्यान भटकाने का अच्छा तरीका है। अगर हम इसे यहीं छोड़ दें तो हम इसका फायदा उठाकर दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं। मेलिसा गैब्रियल को बोलती है गैब्रियल चलो उसकी मदद करनी होगी हमें। गैब्रियल अपने मन में बोलता है मेलिसा अरे नहीं, उसे रोका किसी की मदद करने की क्या जरूरत थी। और अभी मेलिसा भी ना डियोगो की तरफ पहुंच जाती है उसकी मदद करने के लिए। गैब्रियल बोलता है वह चीख चीख कर सबको अपनी ओर खींच रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं रुको जरा, इससे काम बन सकता है शायद। तभी गैब्रियल ने चिल्लाता हुआ बोलता है सब लोग मेरी बात सुनो, अगर तुम सब अभी भी जिंदा बचना चाहते हो और खुद को बचाना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाओ। हम देखते हैं एक गोब्लिन ना मेलिसा के हाथ में एक छोटा सा कट मार देता है। गैब्रियल मेलिसा को आवाज लगाता हुआ ना गोब्लिन के सीने में ना अपना खंजर घोंप देता है। गैब्रियल बोलता है क्या तुम ठीक हो मेलिसा? मेलिसा बोलती है ओ हाँ माफ करना। हम देखते हैं डियोगो और गैब्रियल को जो एक साथ मिलकर ना बहुत सारे गोब्लिन को एकदम फुर्ती की रफ्तार में मारने लग जाते हैं। गैब्रियल बोलता है अपने मन में क्या यार किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए बाकी के लोग इस बात का फायदा उठा रहे होंगे कि ये मॉन्स्टर लोग हमसे लड़ने में व्यस्त हैं। मुझे पता था, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था और उन लोगों की मदद किस्मत के भरोसे छोड़ देनी चाहिए थी। क्योंकि क्या होता है ना, जो गैब्रियल ने सभी स्टूडेंट को बोला होता है ना कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ, पर कोई भी स्टूडेंट ना उनके पास नहीं आया होता अभी तक। और गोब्लिन जो है झुंड में हमला करते हैं, झुंड में हमला नहीं करते हैं और अकेले स्टूडेंट पे हमला करते हैं ना, तो इसलिए सभी गोब्लिन ना इन बच्चों पर मतलब हमारे गैब्रियल और गैब्रियल के दोस्तों पर अटैक कर रहे होते हैं। गैब्रियल अपने मन में बोलते हैं मुझे पता था, मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए था और उन लोगों की किस्मत उनके भरोसे छोड़ देनी चाहिए थी। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? यह समझदारी नहीं है। हम अकेले हैं, मैं अकेला हूँ। तभी ना एक गोब्लिन गैब्रियल के पीछे से आता है उस पर अटैक करने के लिए और गैब्रियल अपने मन में बोलता है अब खेल खत्म। पर तभी गैब्रियल को ना अपनी माँ की याद आने लग जाती है और हम देखते हैं खून के छींटे जो हवा में उड़ने लगते हैं। गैब्रियल के फेस पे भी खून लगा होता है। गैब्रियल देखता है कि केविन ने उसकी जान बचा ली होती है। केविन बोलता है माफ करना दोस्त, हमें आने में देर हो गई है। केविन चिल्लाता हुआ सभी स्टूडेंट्स को बोलता है तो फिर क्या फैसला किया तुम लोगों ने? लड़ना है तुम सबको या लड़ना है? लड़ना है तुम सबको, लड़ना है क्या? चाहे हथियार लो, पत्थर लो या अपने हाथों का इस्तेमाल करो, लेकिन लड़ो। तुम सब घर वापस जाना चाहते हो, अपनी मम्मी पापा से मिलना चाहते हो तो चलो हमला करो। और ये बोलता हुआ ना केविन एक बिजली की रफ्तार में बहुत सारे गोब्लिन को मारता हुआ ना उनके आर पार चला जाता है। हम देखते हैं वो डीमन को जो हंसता हुआ फिर से बोलता है आज का पूरा दिन हैरानी भरा रहा है, सबकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग पृथ्वी के कीड़े जीत गए हैं। हम देखते हैं अभी ना सभी स्टूडेंट एक साथ खड़े होते हैं, उन्होंने सभी गोब्लिनों को मार दिया होता है। हम देखते हैं केविन को जिसकी हालत अभी ना थोड़ी खराब होती है और वो बोलता है तो फैसला हो गया क्या, अब हम घर जा सकते हैं? तभी वो डीमन बोलता है लेकिन क्या वे जिंदा बच पाएंगे दूसरे राउंड में? मतलब यहाँ पे एक दूसरा राउंड भी होता है और ये सुन के ना सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं उसी गेट से एक बड़ा सा दानव बाहर निकल रहा होता है। गैब्रियल बोलते हैं अरे नहीं। केविन बोलता है ये क्या बेहुदा मजाक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 6
के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस गेट से ना एक बहुत सा बड़ा लाल दानव निकला होता है जो अभी सभी बच्चों के सामने खड़ा होता है। डीमन फिर से बोलता है, वाह वाह वाह, मुझे मालूम है कि यह आपको पसंद आएगा। स्कोह के चंद्रमा का ट्रोल योद्धा, मैंने इसका नाम रखा है स्कॉर्ग द क्रशर। मतलब इस लाल वाले मॉन्स्टर का नाम होता है स्कॉर्ग द क्रशर। अभी हम इसको एक लाल दानव भी बोलेंगे। वो डीमन फिर से बोलता है, स्कॉर्ग डी लीग के पसंदीदा लड़ाकों में से एक है। उसके अपने पहले 2 खेलों में लोगों का खूब मनोरंजन किया है। यह इसका तीसरा और आखिरी खेल है जो उसे खेलना ही होगा। अगर वो जीत जाता है तो ये महाशक्तियां उसे ज्यादा बड़े मुकाबले में लड़ने का मौका देगी, जिसे उसे मिल सकती है दौलत, शोहरत और आजादी। गैब्रियल बोलता है, क्या 3 खेल? मतलब यहाँ पे 3 खेल होंगे? 3 खेल का मतलब है 3 राउंड। वो डीमन फिर बोलते हैं, या फिर वो कायरो की तरह अरीना को छोड़ना चुन सकते हैं, एक बेकार बेगान गुलाम की तरह। यही कहना ठीक होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि वह बहुत शर्मनाक होगा, लेकिन लोगों को किसमें मजा आता है? तबाही में। खैर, मुझे लगता है अब शुरू कर सकते हैं। जो सभी डीमन होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं। अब वो लाल मॉन्स्टर इन बच्चों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। केविन बोलता है, अरे यार, मुझे नहीं पता था क्या करना होगा। एक लड़का बोलता है, ये राक्षस तो बहुत बड़ा है, हम इसके साथ कैसे लड़ेंगे? डियोगो बोलता है, हमारे हथियारों से कम वो घायल तो हो ही सकता है ना। तुम्हें क्या लगता है गैब्रियल? केविन बोलता है, हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, सब मिलकर हमला करो। तभी गैब्रियल बोलता है, नहीं। केविन बोलता है, तुम मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई इससे अच्छा प्लान है क्या? गैब्रियल बोलता है, मानव वो अकेला है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि वह एक ही बार में हम में से कई लोगों को मार सकता है। गैब्रियल बोलता है, हम लोग ज्यादा हैं, छोटे हैं और तेज हैं। अगर हम सब अलग अलग हो जाएं, तो हमें मारने के लिए उसे हमारे पीछे भागना होगा। भागते भागते वो थक जाएगा और तब हम उसे घेर कर मार सकते हैं। केविन बोलता है, समझ गया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ये प्लान काम करेगा? गैब्रियल बोलता है, केविन, तुम इस ग्रुप के लीडर हो, तुम कोई भी हुक्म दो, बाकी लोग तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन मेरी बात मानो, हमारे लिए यही सबसे अच्छा मौका है। तभी एक लड़का बोलता है, दोस्तों जल्दी फैसला करो, वो इधर ही आ रहा है। हम देखते हैं उस लाल दानव को जो एक पंच बनाता हुआ ना इन बच्चों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। केविन चिल्लाता हुआ होता है, धत तेरी, फैल जाओ जल्दी। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो एक पंच बच्चों की तरफ मारने वाला होता है। वहाँ पर 3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे तो भाग जाते हैं, पर एक बच्चा वहीं पर खड़ा होता है जिसके बस वो पंच लगने ही वाला होता है, और वो जोर सा पंच उस बच्चे के ऊपर मारता है। गैब्रियल और डियोगो पीछे मुड़ के देखते हैं, हे भगवान, अच्छा हुआ हम अलग अलग हो गए। गैब्रियल बोलता है, लगता है वो थोड़ा थक गया होगा, शुक्र है। जब वो मॉन्स्टर अपने पंच को धरती से ऊपर निकालता है ना, हम देखते हैं वहाँ पर खून ही खून लगा होता है। मतलब उसने अभी उस बच्चे को ना वहाँ पे मार दिया होता है। मॉन्स्टर बोलता है, मुझसे बचकर भागना बेकार है। तभी दूसरे बच्चों की तरफ भी भाग रहा होता है उन्हें मारने के लिए। केविन बोलता है, भागते रहो। और वो मॉन्स्टर ना धरती पर जोर जोर से पंच मारे जा रहा होता है, जिससे ये बच्चों का ना भागना होता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। पर डियोगो बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यह तरीका तो काम कर रहा होता है। गैब्रियल बोलता है, हाँ, बाकी उसकी चाल धीमी पड़ गई है, क्योंकि वो बच्चे ना फैल गए होते हैं, तो ये मॉन्स्टर किसी को पकड़ नहीं पा रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर ना चिल्लाता हुआ अपना डायलॉग बोलता है, धरती के कीड़ों को काल, और मौत का दूसरा नाम स्कार। वो जोर से हाथ को ना हवा में लहराता है। केविन बोलता है, उसे गुस्सा आ रहा है, अब वो कभी भी बेकाबू हो सकता है। एक लड़के बोलते हैं, गैब्रियल ने सही कहा था। वो मॉन्स्टर ना हवा में अपने दोनों हाथों को करता हुआ ना बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, और वो धरती पर ना दोनों हाथों से एक जोर से मुक्का मारता है, जिससे एक शॉक वेव पैदा होती है, सभी बच्चों को ना वो गिरा देती है। ये जो पंच जो होता है ना, ये इतना खतरनाक होता है ना कि धरती पर एक बहुत ही बड़ी दरारें बन गई होती है। केविन बोलता है, उफ, ये पागल हो गया है क्या? फियोना, मेहदी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? फियोना बोलती है, मुझे लगता है कि मेरी टांग टूट गई है। केविन बोलता है, अरे नहीं, हिम्मत से काम लो फियोना, मेहदी को अभी तक होश नहीं आया है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, और वो बोलता है, इस बार पृथ्वी के कीड़ों ने भागना बंद कर दिया है। और वो मॉन्स्टर ना अभी केविन और उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। केविन बोलता है, मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा। तभी फियोने ना केविन का हाथ पकड़ लेते हैं। केविन बोलता है, मुझे जाने दो फियोने। हम देखते हैं फियोना की आंखों में ना भी आंसू होते हैं, और वो बोलती है, सब ठीक हो जाएगा माय लव, वैसे भी ये इतना बुरा नहीं। हम देखते हैं उन दोनों को, केविन और उस लड़की को, वो एक साथ खड़े होते हैं, और वो मॉन्स्टर ना पीछे से उनको पंच मारने के लिए आ रहा होता है, और इतने में एक आवाज आती है बॉम्ब की। हम देखते हैं गैब्रियल ने ना जोर से उछल के ना उस मॉन्स्टर के गाल पे जोर से किक मारी होती है। गैब्रियल बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गैब्रियल ना अभी मॉन्स्टर की गाल पे जोर से लात मार दी होती है। गैब्रियल चिल्लाता हुआ बोलता है, गैब्रियल, और हम देखते हैं ना जो उसने लात मारी होती है ना, उससे उस मॉन्स्टर को ना एक झटका लगा होता है, वो थोड़ा दूर हो जाता है। मतलब गिरता नहीं है, पर थोड़ी सी दूरी पे ना वो खिसक जाता है। और ये देख के जितने ही मॉन्स्टर वाली ऑडियंस थी ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो मॉन्स्टर बोलता है,
तो पृथ्वी के कीड़े लड़ना चाहते हैं। इन कीड़ों के साथ मजा आएगा। अभी मॉन्स्टर के बिना फेस पे बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल होती है। गैब्रियल बोलता है बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ मैं, ये राक्षस अब मेरे पीछे पड़ने वाला है, पर कम से कम मुझे अब ये तो समझ आ गया है कि मैं इसे जख्मी कर सकता हूँ। अभी गैब्रियल ने फाइटिंग पोजीशन में आ गया होता है, तो वो भागता हुआ ना मॉन्स्टर की तरफ आने लगता है उसे मारने के लिए। वो मॉन्स्टर भी ना एक पंच बनाता है गैब्रियल को मारने के लिए। जैसे ही वो पंच गैब्रियल के पड़ने वाला होता है ना, गैब्रियल इस पंच को डोज कर लेता है बहुत ही ज्यादा फुर्ती से। गैब्रियल ना अभी उसके हाथों पे ना थोड़े से जख्म दे देता है और गैब्रियल बोलता है और बड़े शरीर की वजह से उस पर हमला करना बहुत ही ज्यादा आसान है। पर गैब्रियल ने जो अटैक किया होता है ना, उससे वो उसको ज्यादा गहरे जख्म नहीं दे पाया होता है। गैब्रियल बोलता है अरे नहीं, मैं उसे ज्यादा गहरा जख्म नहीं दे पाया हूँ। डियोगो बोलता है हमें उसकी मदद करनी होगी। गैब्रियल अपने लव को बोलता है माफ करना, मैं उस राक्षस के सामने उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। वो लड़की बोलती है अपना ध्यान रखना। अभी केविन भी ना उस राक्षस से लड़ने के लिए चला जाता है और यहाँ पे डियोगो भी ना गैब्रियल की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं उस राक्षस को जो गैब्रियल के ना अटैक करने के लिए एक पंच बनाता है और जोर से वो चिल्लाता है। और गैब्रियल का फेस देख के ऐसा लगता है ना कि इससे बच पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और वो मॉन्स्टर ना इतने में धरती पर एक जोरदार सा पंच मार देता है, जिससे जो केविन और डियोगो ना गैब्रियल की मदद करने के लिए आ रहे होते हैं ना, वो वहीं पर रुक जाते हैं। पर हम देखते हैं जो गैब्रियल होता है उसने ये पंच को भी डोज कर लिया होता है। और अभी गैब्रियल ना उस मॉन्स्टर के बिल्कुल फेस के सामने ही होता है। गैब्रियल बोलता है इस बार मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। पर जैसे ही गैब्रियल उस मॉन्स्टर की आंखें नोचता ना, मॉन्स्टर एक हेडबट देता है गैब्रियल को, जिससे गैब्रियल दूर जाके ना गिरता है और एक दीवार में जाके टकरा जाता है। यहाँ पर गैब्रियल की हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गैब्रियल बोलता है मुझे इस पलटवार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो मॉन्स्टर बोलता है वाह, पृथ्वी के कीड़े बहुत ही ज्यादा मजेदार हैं। पर गैब्रियल भी ना लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है, बोलता है मेरे शरीर की कोई हड्डियां टूट गई है। और सच में यार इस अटैक से ना गैब्रियल को बहुत ही खतरनाक वाली पड़ी होती है। गैब्रियल बोलता है लगता है इस बार मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हूँ। अभी हम देखते हैं गैब्रियल के सामने बड़ा सा मॉन्स्टर मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। और अभी गैब्रियल की इतनी भी अच्छी हालत नहीं होती है वो किसी भी अटैक को डोज कर पाए। गैब्रियल बोलता है और अभी वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। और ये हंसी सुन के ना सभी जो ऑडियंस होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है। यहाँ तक कि वो मॉन्स्टर भी अपने मन में सोचता है ये पागल कर क्या रहा है। और अभी गैब्रियल ना बहुत जोर जोर से हंसे जा रहा होता है। अभी उसके चेहरे पे ना एक बहुत ही ज्यादा साइको वाली स्माइल होती है, मतलब वो गैब्रियल ना हमारा पागल हो चुका है। और अभी मॉन्स्टर और गैब्रियल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और हम फिर से वही सीन देखते हैं जो हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखता था। गैब्रियल बोलता है फैंटास्टिक, लगता है दूसरे मॉन्स्टर जिनके चक्कर में मैं इस राक्षस के हाथों मरने वाला हूँ। और यही वो पल था जब मैं जिंदगी में पहली बार इतना भयानक तरह से हंसते हंसते पागल हो गया था। मुझे उस सवाल का जवाब शायद मिल गया है जो मैं जिंदगी भर अपने आप से पूछता रहा हूँ। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर ने एक पंच बनाता है गैब्रियल के मारने के लिए और गैब्रियल भी इस पंच के लिए ना पूरी तरह से तैयार खड़ा होता है। क्या मैं अक्लमंदों के बीच बेवकूफ हूँ या बेवकूफों के बीच अक्लमंद हूँ। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो गैब्रियल का जोरदार पंच मारता है, बहुत सारी मिट्टी ना हवा में उड़ने लग जाती है। पर गैब्रियल ना इस पंच को डोज करते हुए ना अपने उस टेप से उस टूल को निकालता है और बोलता है अब मुझे इस सवाल में ना कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और उस टूल को ना जोर से उस मॉन्स्टर के आंख में फेंक के मारता है। बोलता है इस सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की आंख ना फाइनली गैब्रियल ने नोच ली होती है। वो मॉन्स्टर ना चिल्ला रहा होता है दर्द से। गैब्रियल बहुत ही फुर्ती से ना धरती पर लैंड होता है और बोलता है यहाँ ना कोई बेवकूफ है और ना ही कोई अक्लमंद। अभी गैब्रियल ना एक नुकीला सा भाला उठा लिया होता है अपने हाथों पे और जंप करके ना उसके पीछे से मॉन्स्टर के पीछे से ना उसके सर में मारने के लिए आता है। फिर बोलता है यहाँ सिर्फ हम हैं। और वो ना उसके सर पर उस भाले को घोंप देता है और बोलता है यहाँ सिर्फ मैं हूँ। ये भाला ना उसके सर पे नहीं, उसके सर के पीछे वाली पीठ पे घोंपा होता है, मतलब उसकी गर्दन के पीछे। फिर से गैब्रियल बोलता है अब यह बताने का वक्त आ गया है कि मैं कौन हूँ। तो हम देखते हैं उस गैब्रियल ने ना उस लाल वाले मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। मॉन्स्टर भी ना जमीन में चित पड़ा होता है। वो डीमन हंसता हुआ फिर से बोलता है क्या बात है, पृथ्वी का कीड़ा यह मुकाबला जीत गया। और सभी जो मॉन्स्टर ऑडियंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा खुशी से चिल्ला रही होती है और उसकी तारीफ कर रही होती है गैब्रियल की। हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो नीले कलर का होता है, उसके फेस में भी स्माइल होती है, लगता है इसका कोई मेन रोल होने वाला है कहानी में। और वो बोलता है यह दिलचस्प है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, कहानी में आगे क्या होता है ये मैं जल्दी लेके आऊंगा। ओके गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय गाइस।